जब नौकरी ख़त्म हो गई इंडिया पाकिस्तान होने के बाद, तो उनसे ऑप्शन लिया गया कि आप कहाँ जाइएगा। तो हमारे वालिद साहब ने मशरक़ी पाकिस्तान का लिखवाया और फिर उनके साथ हम लोग मशरक़ी पाकिस्तान आ गए। वालिद साहब अक्सर बीमार रहते थे, उम्र ज़्यादा थी उनकी, तो उन्होंने हमारे लिए कोशिश की। उस वक्त हमारी उम्र करीब समझिए नहीं तो 14 साल या 15 साल की हो गई थी। तो उन्होंने नौकरी तो लगा दी। नौकरी लगाने के बाद फिर वहीं वो इंडिया में गया अपना इलाज कराने के लिए। वहाँ हमारे कुछ रिश्तेदार थे कलकत्ता में, लेकिन वो वापस फिर दोबारा नहीं आए, उनका इंतकाल वहीं हो गया। जो नौकरी उन्होंने लगवाया था तो वहाँ हमें उर्दू बोलने वाले का बहुत कम मैंने जगह देते थे कि बोलते जब कहीं जगह खाली होगी, कोई छुट्टी पे जाएगा तब तुमको काम पे देंगे। ऐसे बैठे घर में बैठे रहते थे। लेकिन अल्लाह ताला जब जिसको बचाना चाहे उसको कौन मारेगा। हमारे बड़े इंस्पेक्टर थे एक बेचारे, वो बहुत शरीफ परहेजगार नमाजी थे। उनको जब ये बात मालूम हुई कि हमको हमेशा देहात में भेजा जाता है, तो उन्होंने उसका इंतज़ाम किया और फिर पोस्ट मास्टर से कहा कि इसको देहात में नहीं भेजा कीजिए। खैर कुछ तरीके से इस तरीके से कुछ चलता रहा। फिर बांग्लादेश का आंदोलन चला और बांग्लादेश हो गया। तो जहाँ हमारे पोस्ट ऑफिस में था बदरगंज में, वहाँ के पोस्ट मास्टर ने कहा कि आप घर चले जाइए, वह कल वापस ड्यूटी में नहीं आएगा, हालत सही नहीं है। वहाँ से मैं जब घर पे आया तो घर के उसी दिन रात में 12 बजे रात के में हंगामा हो गया कि बंगाली बिहारी का झगड़ा हो चुका है। जितने भी बिहारी थे हम लोग करीब सब घर से निकल के, मैंने चूल्हे पे खाना चढ़ा हुआ है वो छोड़ करके वैसे ही हम लोग, मैंने कुछ भी बदन में कुछ भी बने से जो पहने हुए थे बस वही मैंने, जितना सामान सब कुछ सब वैसे ही रह गया घर पे। और हम लोग पार्वतीपुर स्टेशन पे, रेलवे स्टेशन पे आ गए। रेलवे स्टेशन में एक गाड़ी खड़ी हुई थी, सब के सब उस पर गाड़ी पे भर गए एकदम। कुछ लोग जब बाकी बच गए टहल रहे थे, नीचे जगह नहीं थी चढ़ने की गाड़ी में। खैर सुबह 7 बजे तक हम लोग उस गाड़ी में रहे। 7 बजे गाड़ी वहाँ से चली है सैदपुर आकर के हम लोगों को उतारा है। अब सैदपुर में जिसके रिश्तेदार थे वो अपने रिश्तेदार में गए। हमारे भी एक जानने वाले थे, रिश्तेदार ही थे करीब दूर के, उनके यहाँ गए हम लोग। खैर उन्होंने अल्लाह का शुक्र कि उन्होंने जगह तो दे दी, पनाह दे दी। और भी कुछ लोग थे उनके भी रिश्तेदार थे। हम लोग सब गैदरिंग के हिसाब से मैंने कम से कम 30-40 आदमी एक ही जगह हम लोगों रहते थे। अब रहा कि उन बेचारे के यहाँ भी कोई ज़्यादा राशन नहीं था, इतने आदमी को रोज़ाना कहाँ से खिलाएँगे। खैर वो कोई सूरत से मैंने अपना, उनका दुकान थी एक, उस दुकान का कुछ पूंजी सब दे करके खर्च कर रहे थे, हम लोगों को खिलाते थे। फिर कुछ दिन तक हम लोगों का राशन मिलता रहा रिलीफ का, 2 किलो गंदम के हिसाब से वो चलता रहा। फिर उसके बाद मालूम हुआ कि गवर्नमेंट मुलाजिम जो हैं उनके लिए वो क्लियरेंस लिखाने के लिए, तो क्लियरेंस लिखाने के लिए सैदपुर में कोई जगह नहीं। हमारे एक बड़े भाई रहते थे खुलना में, तो उन्होंने कहा कि तुम यहाँ आ जाओ, यहाँ क्लियरेंस भरा दो, फिर उसके बाद अगर होगा तो वहीं चले जाओगे या फिर यहीं रह जाओगे। तो हम लोगों ने जब वहाँ पाकिस्तान मशरक़ी पाकिस्तान में जब आ गए हम लोग, नौकरी जब हो गई हमारी, तो हमारे पोस्ट मास्टर जो थे वो तो शरीफ आदमी, बेचारे ने हमको बचा लिया कि देहात में इनको नहीं भेजा जाए, ये रहे। तो खैर भाई होते होते आखिरी में जब मैं था तो वो बदरगंज एक स्टेशन कहलाता है, जिसमें वहाँ 90% हिंदुओं की और 10% बंगाली रहते थे। अच्छा, वहाँ सिर्फ ढाका और चिटागांग छोड़ करके जितनी भी जगह सब है, एक समझिए कि सिर्फ स्टेशन तक आबादी, बाकी सब गांव देहात है। वहाँ से पोस्ट में जब हम लोग पार्वतीपुर में आ गए, रात को जब हंगामा शुरू हुआ, हंगामा होने की वजह ये थी कि वो ज़रा बात पे जो है वो बंगाली तैश में आ देते ऐसे। हालांकि मैंने उर्दू बोलने वाले ये भी तैश में आके आपस में झगड़ा हुआ, तो उनकी आबादी ज़्यादा थी, वो लोग ज़्यादा थे, इसलिए हम लोग मार खा जाते थे। हम लोग सिर्फ शहरी तक कहिए या समझिए मुकामी स्टेशन तक ये महदूद थे, और वो लोग जो थे पूरे गांव पूरा उन्हीं की बस्ती, उन्हीं की सब कुछ उनका था, इसलिए हम लोग अक्सर हमेशा मार खा जाते थे। अब उन्होंने जब हम लोग पार्वतीपुर से सैदपुर आए तो सैदपुर में जब पनाह लिया, तो कुछ दिन का जब क्लियरेंस का ऑर्डर हुआ तो हम लोग चले गए, मैं चला गया खोलना क्लियरेंस के लिए। अच्छा, वहाँ जब क्लियरेंस हमने लिखवाया तो आप यकीन मानिए क्लियरेंस लिखवाने के करीब 1.5 साल के बाद यहाँ से हमारे 2 आदमियों ने कोशिश करते तब जाकर के मुझे वहाँ क्लियरेंस मिला। यहाँ जो क्लियरेंस आता था मालूम हुआ कि क्लियरेंस आया है मगर वो बिक गया, किसी और के हाथ, किसी और को भेज दिया उन्होंने पैसा लेकर। क्लियरेंस मैंने तबादला, हाँ किसी मैंने हमारी तस्वीर निकाल के किसी दूसरे की तस्वीर लगा दी, बाकाई उसी नाम से, मेरी नाम से वो दूसरे आ गए यहाँ। अब यहाँ आ गए तो हो गया। अब उनको मालूम है कि हम पोस्ट ऑफिस वाले के नाम पे आए, इसलिए पोस्ट ऑफिस में नहीं जा करके अपना बाहर का रास्ता आप किसी दूसरी जगह लग गया, लेकिन आते थे बस इसी तरीके से। इससे लगा 3 दफ़ा हुआ ऐसा हमारे साथ।
चौथी दफ़ा में हमारे भाई ने जब खुद अपने नज़र के सामने भिजवाया है और वहाँ से किया, तब फिर हमारे चौथी दफ़ा में 79 में पानी के जहाज़ से हम लोग आए। पानी के जहाज़ में जो मुश्किल परेशानी हुई वो अल्लाह ही बेहतर जानता है। अल्लाह पहुंचाने वाला था इसलिए पहुंच गया, इसलिए के रास्ते में जहाज़ जो है डूबने वाली थी, तूफ़ान आ गया था वो। तो तूफ़ान खैर कोई सूरत से अल्लाह ताला करके सब नमाज चिल्लाना अज़ान देना शुरू हो गया कोई सूरत से। फिर उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पहुँचे। फिर यहाँ बिहारी के माने वो जितने भी उर्दू बोलने वाले सब बिहारी। और यहाँ का मकसद यह है, बिहारी मकसद कहने का है कि बिहार से लोग आए हैं वो बिहारी नहीं, जितने भी उर्दू बोलने वाले थे सब बिहारी। वालिद साहब बिहार के रहने वाले थे मगर सर्विस करते थे बिहार में नहीं। इंडिया में तो वो गोरख उस वक्त मैं नहीं बता सकता। मैंने कहा ना कि जब मैं पाकिस्तान में आया तो 8 साल या 9 साल का तालीम सब कुछ वही मशरक़ी पाकिस्तान में पार। मकसद है कि हम लोग तो जो जहाँ पर थे, मैं रहाइश थी हमारी, वहाँ पर जितने आस पास में बंगाली भी थे, कुछ हिंदू भी थे और सब मिलजुल कर रहते थे, कोई ऐसी बात नहीं थी। लेकिन चंद ऐसे शरपसंद लोग जो थे ज़रा ज़री बात पे झगड़ा करने के लिए तैयार हो जाते थे, समझ गए। वो जो समझिए जैसे एक नामी गुंडा होता है, उसी तरीके से उनके लोग जो मार्केट में आया, ज़रा से 19-20 हुई तो झगड़ा शुरू कर दिया। जब झगड़ा कर दिया तो उनकी तरफ से भी 4 आदमी उठ गए, इधर से भी हुए, बस वही झगड़ा शुरू हो जाता है। सियासी रहने हुआ तो रहते थे समझिए कैपिटल में, ढाका वगैरह में, पारदीपुर में ऐसी कोई बात नहीं थी। आपस में फिर लोग ये करा के मीटिंग करा के ख़त्म कर। हाँ, मशरक़ी यहाँ से जो आए तो मैंने कोई ऐसी तो बात नहीं हुई। पानी के जहाज़ पे आए, पानी के जहाज़ में जो कुछ तकलीफ हुई, फिर उसके बाद यहाँ आए तो यहाँ गवर्नमेंट की नौकरी, मैंने कागजात वगैरह दिखाया तो फिर हमें नौकरी मिली।